हर कण में है हिंदी बसी, मेरी माँ की है इसमें बोली बसी। मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। इन्हीं शब्दों के साथ आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ हिंदी अध्यापिका रीति बैरागी। आज मैं एक बहुत ही सुंदर विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ कि हिंदी का क्या महत्व है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली यह भाषा अपने आप में बहुत ही समृद्ध भाषा है। अनेक लेखकों और रचनाकारों ने, कवियों ने अपनी रचनाओं से इसे समृद्ध किया है। इन कवियों में प्रमुख है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, निराला। बेहद प्रमुख कवियों ने इसे विकसित किया है। इन कवियों के अतिरिक्त आज तत्कालीन समय में भी कई लेखक, कई कवि अपनी रचनाओं से इसका विकास कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। गद्य साहित्य की बात हम करें तो गद्य साहित्य में भी प्रेमचंद, अज्ञे, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार आदि कई लेखक ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिंदी का बहुत विकास किया है। हमारे देश भारत में हिंदी का बहुत महत्व है। अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई के समय भी लोगों को एकजुट करने में हिंदी का बहुत योगदान रहा। उस समय पूरे भारत में हिंदी भाषा ही बोली जाती थी और भारत की स्वतंत्रता के बाद इस भाषा के विकास के लिए कई लोगों ने बहुत सारे कार्य किए। किंतु आज हिंदी को पढ़कर या हिंदी के बारे में पढ़कर कई पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जिन्हें हंसी आती है। हिंदी जानने वालों के बारे में जानकर वे हंसते हैं। ये पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं और ये मानते हैं कि हिंदी का कोई भविष्य नहीं है। उनका मानना भी सही है, क्योंकि वे अपने एक दायरे के अंदर रहकर सोच रहे हैं। वे अपने एक दायरे में हैं, वे अपने दायरे में रहकर सोच रहे हैं, क्योंकि उनके विचार से एक सफल भविष्य के लिए क्या जरूरी है? नौकरी जरूरी है, पैसा जरूरी है, ऐशो आराम जरूरी है, और इन सभी के लिए हिंदी का होना आवश्यक नहीं, ऐसा वे मानते हैं। किंतु जब यही पढ़े लिखे लोग, या कहें हम यही व्यक्ति, एक क्षितिज पर खड़े होकर देश के भीतर झांकेंगे तो उन्हें लोगों के बीच एक मतभेद दिखाई देगा, एक बहुत बड़ा मतभेद, बहुत बड़ी खाई दिखाई देगी। यह मतभेद उन्हीं पढ़े लिखे लोगों को अकेला कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में आज भी हिंदी भाषी बहुत अधिक है। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों का वर्ग जो हिंदी भाषी को महत्वहीन समझते हैं, इस मतभेद से वही लोग अकेले हैं। माना कि हिंदी भाषी जो लोग होते हैं वो तकनीकी ज्ञान से दूर होते हैं, किंतु आज भी तकनीकी एकता से ज्यादा मानवीय एकता आवश्यक है। मानवीय एकता ज्यादा महत्व रखती है, और मानवीय एकता तभी आएगी जब हम सभी में समानता होगी और मतभेद दूर होगा। भाषा का जो मतभेद है वह दूर होगा। क्यों हमारा देश अंग्रेजी बोलने वालों से ज्यादा प्रभावित होता है? हिंदी देश की मूल भाषा है, परंतु जिस तरह हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग हैं, वैसे ही अलग अलग भाषाएं भी हमारे देश में बोली जाती हैं। भाषाएं बोलने तक तो ठीक है, किंतु आज हिंदी और अंग्रेजी का हम देखें तो दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती चली जा रही है। अंग्रेजी भाषा के जो लोग हैं वो हिंदी भाषी लोगों से ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। यदि किसी ऑफिस में कोई हिंदी में बात कर रहा है, वहां आकर कोई अंग्रेजी में बोलने लगता है तो वह आकर्षण का केंद्र बन जाता है
और सभी का ध्यान उसकी ओर चला जाता है और उसकी सुनवाई भी जल्दी होती है। कड़वा है पर सच है। हिंदी भाषी की तुलना में अंग्रेजी भाषी लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उन्हें ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। कोई भी विषय, कोई भी छात्र अपने विषय में कितना ही पारंगत हो, कितना ही दिग्गज क्यों न हो, किंतु यदि उसे इंग्लिश नहीं आती है तो उसे अपने रोजगार में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अंग्रेजी जानना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और रोजगार प्राप्ति में यह सहायक होती है, क्योंकि इसे मुख्य भाषा बना दिया गया है, जबकि हिंदी हमारे देश की मूल भाषा है। तो हिंदी का महत्व ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो मातृभाषा हमारी धरोहर है और हमें इसे बचाकर रखना चाहिए, इसे सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। जिस तरह हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, उसी तरह यह मातृभाषा हमारे लिए सम्माननीय होना चाहिए। यह तभी हो पाएगा, ऐसा तभी संभव है कि जब हम इस बात को स्वयं स्वीकार करेंगे, तभी हमें यह बात दूसरों तक पहुंचाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। यदि हम इसे नहीं स्वीकार करेंगे तो यह बात दूसरों तक पहुंचाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो हिंदी दिवस को हम महज एक दिन न समझें, हमारे देश के विकास के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी भाषा का महत्व हम सभी की जरूरत है। हिंदी भाषा का सम्मान हम सबकी जरूरत है, जिसके लिए हम सबको एक समान रूप में बंधना आवश्यक है। या हम कहें कि हिंदी को वास्तविक सम्मान मिले, यह बहुत ही आवश्यक है। तो अंत में 4 पंक्तियों से, 4 लाइनों से मैं अपने वीडियो का अंत करना चाहूंगी